बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो पिछले हफ्ते की वीडियो की तरह कुछ अलग होने वाली है। जैसे वीकेंड के ऊपर हम उन स्टॉक्स के ऊपर एनालिसिस करते हैं जिनके अंदर हमें बड़े गेन्स मिलने के चांसेस हों। तो आज ऐसे ही एक स्टॉक सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए। वो है हमारे पास GTYR यानी कि गंधारा टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। इस स्क्रिप्ट की प्राइस एज पर थर्सडे यानी कि 10 जुलाई को हमारे पास क्लोजिंग में आई है 47.26। गेन देखा जाए तो 0.33 और परसेंटेज में 0.70%। हम किसी भी स्टॉक के अंदर जब एनालिसिस करते हैं इस लेवल का कि इसमें हमें बड़े गेन के चांसेस हो, तो हम उसके अंदर रिस्क भी चेक कर लेते हैं कि हमें रिस्क कितना मिल सकता है उसमें। तो इसको थोड़ा सा फंडामेंटली भी एनालाइज करेंगे ताकि एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन इसमें ले सकें जो भी ट्रेड लेना चाहे। और फिर हम जो है इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। फाइनेंशियल्स पे देखा जाए तो हमारे पास 21, 22, 23, 24 यानी कि जो प्रीवियस 4 साल हैं वो आते हैं। सेल्स देखें तो सेल्स की वैल्यू यहाँ पे हम बेसिक सा फंडामेंटल के साथ चलते हैं तो यहाँ पे हमें 13 मिलियन नजर आती है, फिर 18, 15 और फिर 20, यानी कि 2022 में बेहतर हुई, 23 के अंदर थोड़े मामला खराब हो गए और 24 के अंदर बेहतरी देखने को मिली। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट को देखा जाए तो लाइकवाइज वो भी यहाँ पे 572 का फिगर दिखता है, यहाँ पे 356 और यहाँ पे नेगेटिव 2023 में सेल्स की तरह पैट भी नेगेटिव। और फिर फाइनली हमारे पास 2024 के अंदर पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। EPS अर्निंग पर शेयर पे आए तो 4.70 21 में, 22 के अंदर 2.92 का फिगर देखने को मिलता है, 23 में EPS भी नेगेटिव ऑब्वियसली और फिर 24 के अंदर फिर बेहतरी। तो 2024 के अंदर हालात बेहतर होते हुए हमें इनके नजर आते हैं फाइनेंशियल्स के अंदर। अब रेशोज पे आ जाएं तो रेशोज के अंदर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में देखें तो 2021 में हमारे पास 15.11, 22 में देखा जाए तो 13.20, यहाँ पे 23 के अंदर इसमें बेहतरी नजर आती है और यहाँ पे 24 के अंदर स्टेबल मामला नजर आते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात की जाए तो 21 में 4.11, फिर यहाँ पे डिक्लाइन 2022 में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिलता है, यहाँ पे फिर से हमें 2023 के अंदर एक मेजर जो है इसका फॉल देखने को मिलता है। 2024 के अंदर बेहतरी यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव में मामला आना शुरू हुए। अब हम EPS ग्रोथ परसेंटेज पे चले जाते हैं तो वो 272 21 में, फिर 22 में नेगेटिव, 23 में भी नेगेटिव और 24 के अंदर पॉजिटिव। पैट की बात की जाए तो 21 में 0.07, 22 में फिर नेगेटिव, 23 में पॉजिटिव हुआ और 24 के अंदर हमें 2023 के फिगर के करीब करीब वैल्यू नजर आती है। तो एक ओवरऑल स्नैपशॉट लिया जाए इसका तो हमें समझ आता है कि 2024 में से कंपनी स्टेबल होना शुरू हो गई है, यानी अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गई है। अब हम इसे टेक्निकल चार्ट में भी देख लेते हैं, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कंपनी के जो आने वाला टाइम है वो बेहतर होगा, हम क्या एक्सपेक्ट करें उसके अंदर, तो वो सबका हमें एक आइडिया हो जाएगा। बट उससे पहले एक लास्ट चीज़ जो कि होगी इक्विटी प्रोफाइल को भी देख लेते हैं। मार्केट कैप आप देख सकते हैं अच्छा खासा है। उसके बाद हम शेयर्स को देखें तो वो भी एक बड़ी वैल्यू नज़र आती है। फ्री फ्लोट के अंदर हमारे पास समझ आता है कि भाई 40% के अंदर हम देखें तो फ्री फ्लोट है, तो ये एक सही लेवल का स्टॉक नज़र आता है। ओवरऑल हमें ऐसा नहीं है कि इसका फ्री फ्लोट बहुत कम हो और मैनिपुलेशन ज़्यादा हो इस स्टॉक में, ऐसा बाहिर नज़र नहीं आता है। अब हम चलते हैं इसके चार्ट की तरफ। इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो आज से ठीक 6 दिन पहले यानी कि 4 जुलाई को मैंने आपको इसकी कॉल भी शेयर की थी कि इसकी प्राइसेस अप जाएंगी और उसके बाद हमें प्राइसेस ने एक अपवर्ड मूवमेंट भी दिखाई और हमारा ये जो शॉर्ट टर्म का टारगेट था इसको मीट कर लिया। अब जिनकी ये वाला जो टारगेट था हमारे इसको मीट कर लिया, ये वाला टारगेट स्टिल रिमेनिंग है विच इज़ अराउंड 54। अब जिनकी इसमें ऑलरेडी पोजीशंस हैं वो तो इसमें स्टे करें क्योंकि अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारे फेवर में हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं आपको हाई दिखाऊं तो 51 का जो है हाई लगाया प्राइस ने
हमारे लेवल जो था हमारा 49 का, उसको भी थोड़ा एक्सीड किया। अब यहाँ पे आप देखें डेली के टाइम फ्रेम पे ये जो एक हमारे पास चैनल फॉर्मेशन थी जिसके अंदर प्राइजेस हायर 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 लोज लगा रहे थे, इसने जब इसको ब्रेक किया अच्छे वॉल्यूम के साथ तो हमें यहाँ पे इसका एक ब्रेकआउट मिल जाता है। उसके बाद प्राइजेस ने वापस नीचे गई और इसी चैनल के ऊपर जो है प्राइजेस ने रीटेस्ट किया है। अब फर्दर जो है इसकी अपवर्ड मूवमेंट हम देख सकते हैं। वॉल्यूम जो है डिसेंट अमाउंट के दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा जो एक टारगेट होगा वो 55 का है। इसको थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखते हैं ताकि हमें एक बड़ी वैल्यू मिल सके कि हमें इससे बड़े गेन्स क्या हो सकते हैं पॉसिबली। 1 मंथ के चार्ट पे चलते हैं, रीसेट कर लेते हैं चार्ट को, और यहाँ पे मैंने कुछ वर्किंग कर रखी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो मैंने इधर फिप प्लॉट किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं सारे फिप के लेवल्स आपके सामने। प्राइजेस को देखें तो प्राइजेस जनवरी कह सकते हैं 2017 में, 2017 और 21 आपको हर चार्ट में ही तकरीबन रैली देखने को मिलेगी कि 2017 में इसने रैली दिखाई, फिर 2021 में देखिए यहाँ पे इसने जो है रैली दिखाई, और अब जो है यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमें एक अपवर्ड प्राइस मूवमेंट दे सकता है। अब वो टारगेट्स क्या होंगे और किस बेसिस पे हैं वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि जो भी इसमें ट्रेड लेना चाहे वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले, और ज़रूर कोई उसके पीछे जो है वो लॉजिक हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो बैक करती हुई, उस एंटीसिपेट करती हुई। यहाँ पे जो मैंने टारगेट्स रखे हैं वो किस बेसिस पे रखे हैं वो आपको बताती हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं प्राइस अभी हमारे पास इस लेवल पे है, और बिल्कुल इसी तरह जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो पे जो हमने मंथली चार्ट के ऊपर एनालिसिस किया था, एक और स्टॉक का मुगल का किया था, आप लोग वो वीडियो चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। तो उसमें भी मैंने आपसे बात की थी कि ऑलमोस्ट हर चार्ट ही जिसने अभी तक रैली नहीं दी है उसके आप मंथली टाइम फ्रेम पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन देखेंगे। अब जो इसके अंदर एक देखने और समझने वाली चीज़ होगी हमारे लिए वो ये होगी कि इसने अपना यहाँ पे 55 के लेवल के ऊपर आना है एज पर डेली चार्ट, और मैं यहाँ पे ऑल्टर एच करूँ यानी कि मैं बेसिकली एक लाइन ड्रॉ करूँ। ये लाइन हमारे क्या काम की है वो मैं आपको दिखाती हूँ मंथली चार्ट के ऊपर। मंथली चार्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पे एक ज़बरदस्त इंडिकेशन नज़र आ रही है मुझे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये हमारी वो ब्लू लाइन है जो 55 के लेवल पे मैंने ड्रॉ की है। इस लाइन पे देखा जाए तो ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन जो है ये कंप्लीट हो रही है 55 के लेवल पे, और जब मंथली चार्ट के ऊपर कोई स्ट्रक्चर बनता है तो उसको ज़रूर रिस्पेक्ट करते हैं प्राइजेस। मैं आपको ये थोड़ी सी जो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हमने बनाए हुए हैं लाइंस वगैरह वो रिमूव करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो आप अब इस पे गौर करें कि ये हमारा टारगेट है और यहीं पे इस कप एंड हैंडल फॉर्मेशन ने पूरा होना है। कप एंड हैंडल फॉर्मेशन पूरी होगी तो अगर सिर्फ हम इसके हैंडल का टारगेट लें और मैं इसको यहाँ प्लेस करूँ तो ये हमारे पास 78 का लेवल बनता है, और अगर इसको हम इतना कंजर्वेटिव ना लें और डायरेक्ट हम इसके कप जो है उसकी डेप्थ लें तो हमारे पास टारगेट बनता है अराउंड 98। थोड़ा कंजर्वेटिव कर लेते हैं इसको तो 93, 90 इस तरह का लेवल बनता है, और ये एग्जैक्ट लेवल है जहाँ से इसने 2021 में जो है रेजिस्टेंस ली थी और वापस फॉल किया था। अभी हमारे पास जुलाई का मंथ को स्टार्ट हुए हुए कोई इतने दिन भी नहीं हुए हैं, सिर्फ 10 दिन गुजरे, और आप वॉल्यूम्स देख सकते हैं मंथली चार्ट के ऊपर जुलाई के वॉल्यूम्स कितने अच्छे हैं, यानी कि इसके अंदर स्लोली एक्यूमुलेशन हो रही है। जितने भी हमने चार्ट्स मंथली टाइम फ्रेम पे अभी आप देखेंगे जो रैली नहीं किए हैं अब तक, उन पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन तो है, या तो वो यहाँ पे एक्यूमुलेशन में है या फिर वो इस ब्रेकआउट के बाद एक्यूमुलेशन जोन पे है। तो इनको अपनी वॉच लिस्ट में लाजमी रखें, ऐसे स्टॉक्स आपको एक अच्छा गेन दे सकते हैं। और एक मोटिवेशन के लिए जस्ट एक बात बताऊं आपको कि किस तरीके से प्राइजेस रिस्पेक्ट करती हैं जो हमारे पास मंथली चार्ट के ऊपर स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं। तो यहाँ से हमने एक
चैनल फॉर्म किया और सिंपली इस चैनल का हम टारगेट लेते हैं। तो हमारे पास ऑलमोस्ट वही टारगेट नीचे का आता है कि प्राइसेस यहाँ तक फॉल की, ब्रेकआउट पे प्लेस करते हैं। कि हमारे पास ऑलमोस्ट प्राइसेस यहीं तक फॉल की और उसके बाद प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो गई। यही इसके फिप का भी लास्ट लेवल था, यहीं से इसने सपोर्ट गेन की है। और बाकी ये है इसमें कि आप 55 तक इसको अगर चाहें तो इसमें होल्ड कर रखें पोजीशंस, या फिर आप जो है इसके अंदर ट्रेड करें। अगर ये 55 को ब्रेक करता है तो फिर आप इसमें लॉन्ग पोजीशन भी अपनी रख सकते हैं। अब ये कितने मंथ लेगा ये तो कोई नहीं कह सकता, इसका एक रफ आइडिया लगाया जा सकता है जस्ट, और वो भी प्रोबेबिलिटी बेस्ड ही होगा। तो लास्ट का आप देख सकते हैं, लास्ट में कब चला ये, दिसंबर सितंबर इस तरीके से चला है। लेकिन जैसे कि हमने NATF में देखा, यहाँ पे भी सितंबर दिसंबर इस तरीके से इसने रैली शुरू की थी। लेकिन जैसे NATF में देखा, या फिर हम नेटसोल में देखते हैं, या ऐसे और भी बहुत से स्टॉक्स हैं, तो जब चलना होता है स्टॉक से तो फिर वो एक पैराबोलिक मूव भी दिखा देते हैं। तो नोबडी नोज, सिवाय अल्लाह के तो कोई नहीं जानता कि ये कब होगा। हम तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी बेस्ड पे एनालिसिस कर सकते हैं अपना, तो हम वही कर रहे हैं। और आप जो है, अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो इसे लाइक करें और इसमें अपनी ट्रेड प्लान करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।